अनिल के मुंह से सच सामने आते ही माहौल आग की तरह भड़क उठता है। ईशा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह आवेश में आकर अपने ही पिता गुलाब सिंह को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। ईशा को पहले से अंदाजा था कि उसके पिता अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन वो इतना नीचे गिर जाएंगे कि रिया की इज्जत को खतरे में डाल देंगे। ये बात उसके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। कहानी उस पल से करवट लेती है जब अरविंद जी मन ही मन खुद को समझा रहे होते हैं कि अब चाहे सूरज और ईशा कितनी भी कोशिश कर लें, बाइक उनके हाथ में ही लगेगी। उन्हें लगता है कि उन्होंने चाल इतनी चालाकी से चली है कि अब पूरा खेल उनके नियंत्रण में है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी दौरान सूरज की नजर 2 संदिग्ध लड़कों पर पड़ती है। ये वही लड़के होते हैं जिन्हें अरविंद जी ने पैसे देकर बाइक गायब करने के लिए लगाया था। सूरज बिना देर किए दोनों को पकड़ लेता है। सख्ती से पूछताछ होते ही दोनों लड़के डर के मारे सारा सच उगल देते हैं। वे न केवल अरविंद जी का नाम लेते हैं बल्कि उन पैसों का सबूत भी दिखा देते हैं जो उन्हें बाइक छिपाने के लिए मिले थे। यह सच सुनकर सूरज अंदर तक हिल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह सब सोची समझी साजिश थी ताकि वो और ईशा अपने आईएएस के सपने को पूरा न कर सके। लेकिन सूरज के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा होता है, आखिर पापा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन सी मजबूरी उन्हें इस रास्ते पर ले आई? यही सोचकर वह ईशा से कहता है कि सच्चाई तक पहुंचना अब बेहद जरूरी है। ईशा भी सहमत होती है और तय करती है कि उन्हें अरविंद जी की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। इसके बाद सूरज बाइक अरविंद जी को सौंप देता है। अब अरविंद जी के पास सूरज और ईशा को रोकने का कोई बहाना नहीं बचता। बाहर से शांत दिखने वाले अरविंद जी अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर अनिल को यह पता चल गया कि उनकी चाल नाकाम हो चुकी है तो वे रिया के साथ कुछ भी कर सकता है। इसी चिंता के बीच अचानक अरविंद जी के फोन पर कॉल आती है। सूरज पहले से ही शक में होता है, इसलिए वह अरविंद जी के फोन उठाने से पहले ही फोन अपने हाथ में ले लेता है। जैसे ही वो स्क्रीन पर अनिल का नाम देखता है, उसे पूरी साजिश समझ में आ जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके पिता को ब्लैकमेल किया जा रहा है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से अनिल की जहरीली आवाज गूंजती है। वे ताने मारते हुए कहता है कि अरविंद ने तो दावा किया था कि सूरज को बाइक कभी नहीं मिलेगी, फिर यह सब कैसे हो गया? और साथ ही वह धमकी देता है कि अगर सूरज और ईशा ने आईएएस परीक्षा दी तो रिया की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनते ही सूरज का गुस्सा फट पड़ता है। वह दृढ़ आवाज में अनिल को चेतावनी देता है कि उसकी बहन की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है और अब अनिल का खेल खत्म हो चुका है। सूरज की आवाज में इतना आत्मविश्वास और गुस्सा होता है कि अनिल के होश उड़ जाते हैं। वो डर कर तुरंत फोन काट देता है, लेकिन अब सूरज रुकने वाला नहीं होता। वह तुरंत बटी को फोन करता है और अनिल को ढूंढने का जिम्मा सौंप देता है। जैसे ही अनिल का पता चलता है, सूरज उसे पकड़ लेता है और गुस्से में उसकी जमकर पिटाई करता है। दर्द और डर के आगे अनिल टूट जाता है और अपनी जान बचाने के लिए खुद ही गुलाब सिंह का नाम ले लेता है। ये सच सुनकर सूरज को गहरा झटका लगता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके बाऊजी इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। तभी वहां ईशा पहुंचती है और अनिल के मुंह से पूरी सच्चाई सुनकर उसका भी दिल टूट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अनिल झूठ नहीं बोल रहा। सच जानने के बाद ईशा सीधे गुलाब हवेली पहुंच जाती। वह अपने पिता से जवाब मांगती है। वहां अरविंद जी भी मौजूद होते हैं और अनिल अपने गुनाहों के लिए गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा होता है। अब गुलाब सिंह की सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है। वो चाहकर भी अपने झूठ और चालाकी से किसी को बहला नहीं सकता। इसी गुस्से और दर्द में ईशा अपने पिता पर हाथ उठा देती है, जिससे हवेली का माहौल पूरी तरह सन्नाटे में डूब जाता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। क्या सूरज और ईशा अपने आईएएस बनने के सपने को पूरा कर पाएंगे, या फिर गुलाब सिंह कोई नई चाल चलकर उनकी राह में एक और तूफान खड़ा कर देगा? आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा?